स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम किताबों की दुनिया में झांकते हैं और जीवन को बेहतर बनाने वाले विचारों को खोजते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो पूरी दुनिया में करोड़ों दिलों को छू चुकी है, द अल्केमिस्ट। जी हाँ, द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। दोस्तों, द अल्केमिस्ट कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक यात्रा है आत्मा की, सपनों की, विश्वास की और प्रकृति के संकेतों की। इस किताब को ब्राजीलियन लेखक पाउलो कोएल्हो ने लिखा है और यह दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है कि ये बहुत ही साधारण भाषा में एक बहुत ही गहरी बात कहती है। अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में साजिश करती है। यह इस किताब से हमें मालूम पड़ता है। यह कहानी है एक चरवाहे लड़के सेंटियागो की, जो बार बार ही एक ही सपना देखता है। मिस्र की पिरामिडों के पास एक खजाना उसे बुला रहा है। अपने इस सपने को सच मानकर वो यात्रा पर निकल पड़ता है। ये यात्रा उसे कई जगहों से ले जाती है, जैसे एक बूढ़े राजा से मिलना, एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करना, रेगिस्तान पार करना, एक अंग्रेजी रसायन शास्त्री से मिलना और अंत में एक सूफी की तरह रहे एक अल्केमिस्ट से मिलना। सेंटियागो को रास्ते में प्रेम भी मिलता है, फातिमा, जो उसे रेगिस्तान के बीच में मिलती है और उसका दिल चुराती है। इस किताब का जो दर्शन या फिर फिलॉसफी, उसके बारे में हम बात करते हैं। पाउलो कोएल्हो इस किताब में बहुत गहरी और सूफियाना सोच को बड़ी सादगी से पेश करती है। यहाँ कुछ विचार उन्होंने प्रकट किए हैं, जैसे हर इंसान के जीवन का एक मकसद होता है, जिसे इस किताब में पर्सनल लीजेंड कहा गया है। अगर आप अपने दिल की सुनते हैं तो वो आपको आपके इस मकसद की तरफ ले जाता है। नंबर 2, पूरी कायनात एक भाषा बोलती है, इशारों की भाषा। बस आपको उसे पढ़ना आना चाहिए। कभी वो हवा से मिलती है, कभी किसी जानवर के व्यवहार से मिलती है। नंबर 3, डर अक्सर हमारे सपनों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है, लेकिन अगर आप दिल में भरोसा करते हो, खुद पर, ईश्वर पर, कायनात पर विश्वास करते हो, तो राह खुद बनती जाती है। नंबर 4, जैसे साधारण धातु को सोने में बदलने की प्रक्रिया को अल्कीमी कहा जाता है, वैसे ही इंसान के भीतर भी एक यात्रा होती है, जहाँ वो खुद को एक श्रेष्ठ रूप में ढाल सकता है। इस किताब में पाउलो कोएल्हो का लेखन बहुत ही दृश्यात्मक है। वो प्रकृति के हर पहलू को इतने सुंदर ढंग से वर्णित करते हैं कि पाठक महसूस करता है जैसे वो रेगिस्तान की रेत पर चल रहा हो, सूर्य की तपती हुई तपिश को महसूस करता हो, या रात की शांति में तारों से बात कर रहा हो। उदाहरण के लिए, जब सेंटियागो रेगिस्तान में चलता है तो लेखक रेगिस्तान को एक जीवित आत्मा के रूप में दिखाता है। हर कण, हर लहराती रेत, हर चुप्पी, सब में कोई ना कोई संदेश है। रेगिस्तान कभी किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी चुप्पी खुद में एक किताब है। ऐसा महसूस होता है किताब पढ़ते वक्त। द अल्केमिस्ट प्रेम को किसी बंदिश या अपेक्षा की तरह नहीं दिखाता। फातिमा सेंटियागो से कहती है, अगर तुम्हारा खजाना तुम्हें पुकार रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम लौटोगे तो मैं ही रहूंगी। यह प्रेम त्याग में है, स्वतंत्रता में है और आत्मा की परिपूर्णता में है। पाउलो कोएल्हो का लेखन सरल लेकिन बेहद ही प्रभावशाली है। वह छोटी छोटी बातों में गहरी बातें कह देते हैं। हर चैप्टर में कोई ना कोई दर्शन, प्रेरणा और भावुक भावना छुपी हुई है। कहानी कभी भी बोझिल नहीं होती। हर किरदार में कोई ना कोई सीख हमें मिलती रहती है। लेखन की शैली जो है वो मूल्य पर आधारित कथा है, जहाँ वो सीधे दिल से बात करते हैं। चलिए जानते हैं कुछ यादगार कोट्स इस किताब से। जब आप कुछ पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। डर असफलता से ज़्यादा बड़ा खतरा होता है। अगर आप अपने दिल की नहीं सुनते तो फिर वो चुप हो जाता है। सपनों को सच करने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन वो कीमत जिंदगी से
कम नहीं होती। इस किताब की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यह किताब आपको अपने सपनों की ओर चलने की प्रेरणा देती है। यह आपको सिखाती है कि जिंदगी में हर मोड़ पर कोई न कोई सीख छुपी होती है। यह आपको खुद से मिलने का मौका देती है। यह एक सूफियाना सफ़र है जहां आप सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस भी करते हैं। इस किताब की कुछ सीमाएं जानते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो धैर्य से पढ़ना जानते हैं और गहराई से सोच सकते हैं। अंत में द अल्केमिस्ट हमें क्या सिखाता है? द अल्केमिस्ट सिखाते हैं कि जीवन में सबसे ज़रूरी है खुद को पहचानना, अपने सपनों को गंभीरता से लेना और अपने दिल की आवाज़ सुनना। पाउलो कोएल्हो हमें यह बताना चाहते हैं कि खजाना बाहर नहीं, हमारे भीतर है, जिसे पाने के लिए हम बाहर की दुनिया की यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन आखिरकार वो हमें हमारे भीतर ही मिलता है। अगर आपने अभी तक द अल्केमिस्ट नहीं पढ़ी है तो मैं दिल से सलाह दूंगी कि यह एक बार ज़रूर पढ़े। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जिंदा अनुभव है। अगर आपको ये बुक रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे पसंदीदा लाइन कौन सी थी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।